नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक करंट का इशू जो कि बेहद खास है। आज की न्यूज़ के रूप में हमारे करंट एक्सेसर ये वाले जो सेशन है, विशेषकर जो हम लेके आते हैं करंट इशू का, इसमें आपके लिए बेहद खास सेशन। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईरान अपनी करेंसी बदल रहा है और करेंसी बदल करके मेरे प्यारे साथियों ये रियाल से तोमान कर रहा है। यानी आने वाले समय में आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनने वाला है कि हाल ही में रियाल से तोमान कौन अपनी करेंसी का नाम रख रहा है, क्यों ऐसी स्थिति आई, क्या रियाल नाम से इनको कोई दिक्कत थी, या फिर ये तोमान नाम जो रख करके ला रहे हैं इसके अपने आप में कोई हिडन एजेंडे हैं। हमने इन दिनों में बहुत सारी जगह पर ऐसा सुना है, जैसे चाइना में सुना कि भाई चाइना अपने देश के अंदर नई इलेक्ट्रिक डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। इसी बीच में हमने लिब्रा का नाम सुना कि क्रिप्टो करेंसी लिब्रा फेसबुक की आ गई है। तो आपके दिमाग में कहीं ये ख्याल तो नहीं कि कहीं ये किसी और मोड़ में जा रहे हैं? नहीं साहब, इसको आपको डिटेल से समझना है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इस समय ईरान में हो रहा महंगाई। यानी कि इनकी हालत इतनी खराब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समय एक ईरानी रियाल की हालत क्या है। इसको अगर रुपए से मैं कंपेयर करके बताऊं तो एक रुपए में 555 ईरानी रियाल आ सकते हैं। ये है हालत इनके रुपए की, मतलब इनका जो करेंसी है उसकी। आइए इसका पूरा इतिहास जानते हैं, क्या है कहानी, क्या कर रहे हैं ये, कब तक ये कार्य हो जाएगा, अभी हो चुका है या होने वाला है। इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक हम इस सेशन में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। जरूरी सूचना में मैंने सबसे पहले आपके लिए सूचना नंबर 1, रेफरल कोड है मेरा अंकित 10। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आपको परचेज करना हो तो रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप अपना 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी स्पेशल सेशन में रोजाना की तरह कल सुबह 10 बजे भी आप लोगों की स्पेशल क्लास है जो कि सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ स्टॉक मार्केट चल रहा है। रेलवे की शाम 7 बजे आज इंडिया से संबंधित जो एनवायरनमेंट के इशू हैं रेलवे एग्जामिनेशंस में, रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशंस में जो उपयोगी हैं उनको लेकर के आज शाम 7 बजे क्लास है रेलवे सेक्शन में। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से यूपीपीसीएस के लिए भी मैंने सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे क्लास प्लान की है यूपीएसआई और जो भी वहाँ के जो यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं, क्या है पूरी कहानी। ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों के सामने आने से पूर्व आज की 6 मई के दिन आपके सामने रेट रखी है। आज की इंटर कन्वर्जन जो रेट है करेंसी की, जब अपन एक्सचेंज वैल्यू की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथियों। एक इंडियन रुपी जो है वो ईरानी 555.21 ईरानी रियाल के बराबर है। यानी रुपया इतना हैवी पड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो इस समय एक इंडियन रुपी, अगर हम इस तरह से देखें डॉलर के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो एक इंडियन रुपी लगभग 75 से 76 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी $1 इज इक्वल्स टू इतना हो रखा है। अगर हम एक औसत भी पकड़ लें 70 रुपए की, तो 70 रुपए के हिसाब से अगर $1 है तो आप सोच के देखिए कि $1 के हिसाब से ये कितना महंगा हो गया। यानी कि ये लगभग हो गया 35,500 के आसपास, यानी कि 35,000 रियाल के बराबर हो गया $1। अगर हम $1 में क्या चीज आ सकती है इसको भी हम अगर ध्यान से देखें, मैं एकदम राउंड डिजिट लेके चल रहा हूं, तो अगर मैं ये मान के देखूं कि इंडिया में $1 में पानी की 2 बोतल आ सकती हैं, 3 बोतल पानी आ सकता है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि 3 बोतल पानी को यहां ले जाने के लिए 35,000 रियाल लेकर के आपको जाना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको बहुत कम सामान परचेज करना है। एकदम जर्नलिस्टिक बात कर रहे हैं हम। $1 के हिसाब से इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो भी मेरे प्यारे साथियों इसको आप इस तरह से अंदाजा लगा के देखो, 35,000 रियाल लेकर के आपको मार्केट जाना होगा। तब जाकर के आपको यह समझ में आएगा कि आपने पानी की बोतलें खरीदी हैं कुल मिलाकर के 3। तो इतनी ज्यादा वैल्यू, यानी कि यह हालत कुछ वैसी ही हो गई जो हम आज से पहले कभी जिम्बाब्वे की सुना करते थे, वेनेजुएला की सुनते थे कि वो बोरा भर के पैसा लेके जाते हैं और तब जाकर के कोई जरूरी सामान लेके आते हैं। कहने का साफ सा मीनिंग है कि इनके रियाल की, यानी इनकी जो करेंसी है इसकी वैल्यू गिर गई है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? ये सब विदित है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कारण नंबर 1 और ओनली 1, और वो क्या है?
यूएस के द्वारा लगे हुए सैंक्शंस। बोले इसका क्या मतलब हुआ? यूएस के लगे हुए सैंक्शंस का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि ईरान को यूएस ने अपने द्वारा एक एक्ट के अंदर डाला हुआ है जिसका नाम है काटसा एक्ट। इसके अंतर्गत क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, यानी कि अमेरिका के साथ में जो भी विरोध रखेगा या अमेरिका के हितों के खिलाफ जो भी कार्य करेगा उन पर काटसा एक्ट लागू होता है। इस काटसा एक्ट को अमेरिका 3 लोगों पर लागू करता है और वो कौन कौन है? ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और मेरे प्यारे साथियों रूस है, यानी रशिया है। अब चूंकि रशिया के साथ तो इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के साथ में और भी बहुत सारे देश ट्रेड करते हैं, लेकिन ईरान के साथ में इस अमेरिकी जो सैंक्शन है इसके कारण दुनिया ने ट्रेड करना बंद कर दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि इसने अपनी ट्रेड को मतलब इंडिया ने अपना ट्रेड इसके साथ बंद कर दिया। यानी ईरान के साथ में हम इन दिनों तेल जो आयात किया करते थे वंस अपॉन ए टाइम, वो भी बंद किया हुआ है क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस चल रहे हैं। अब एक सवाल बनता है, सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई देश ट्रेड ना करे तो उससे उस देश की करेंसी पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, आपके करेंसी की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में इस आधार पर तय होती है कि आपकी करेंसी से क्या परचेज किया जा सकता है। अब आपकी करेंसी से क्या परचेज किया जा सकता है, इसे कैसे पता लगाएं? ये तभी संभव है जब आप दुनिया के साथ व्यापार रखते हैं। दुनिया के साथ व्यापार अगर आप रखते हैं तो आपको डॉलर के अंदर व्यापार करना होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार की जो मुद्रा बनाई गई है वो डॉलर है। हालांकि ये एक अनकही बात है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आजकल अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए भारत ने मालदीव और भूटान को करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दी है, यानी कि वो हमारे जो लोन है वो अपनी करेंसी में चुका सकते हैं। यानी कि एक दो देश मिलकर के अपने हिसाब से बात कर सकते हैं अपनी करेंसी में आदान प्रदान करने की, लेकिन पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसकी सर्वसम्मति से जो मुद्रा स्वीकार की गई है वो अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर चूंकि ईरान के अंदर इस समय बचे ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के कगार पर पहुंचने वाले हैं। आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान के साथ में कोई ट्रेड कर ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में ईरान की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईरान को दुनिया को पेमेंट किस में करना पड़ रहा है? अभी भी डॉलर में करना पड़ रहा है। तो उसके पास रखे हुए अमेरिकी डॉलर खत्म हो रहे हैं, यानी इंपोर्ट करने के लिए उसे डॉलर चुकाने तो पड़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने से उसके पास जो डॉलर आने चाहिए थे वो डॉलर नहीं आ रहे। तो आप पूछेंगे तो सर उसे तो इंपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन साहब एक देश सभी तरह से सभी सुविधाओं से संपन्न नहीं होता। आपके देश को रन करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको अन्य देशों के साथ भी चाहिए होती हैं। इसे ही हम वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईरान को अपने साथ में जो भी व्यापार करने वाले देश हैं उनके साथ में वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इस वजह से यहां पर डॉलर की कमी हुई। जब डॉलर की कमी हुई तो डॉलर के मुकाबले यहां की सेंट्रल बैंक ने, याद करो मैंने स्पेशल सिखाया था कि किस प्रकार से आपकी फॉरेक्स रिजर्व के आधार पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? कि कितना फॉरेक्स रिजर्व होगा उसके आधार पर सेंट्रल बैंक मार्केट के अंदर करेंसी रिलीज करती है। अब अगर ईरान की सेंट्रल बैंक के पास में डॉलर है ही नहीं, यानी फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं, तो वो किस प्रकार से करेंसी रिलीज करेगी? अर्थात इनके पास में अपनी करेंसी के एवज में देने के लिए कोई सामान ही नहीं बचा। ऐसी स्थिति में यहां की जो करेंसी है, यानी कि जो यहां की रियाल है, उसका मुद्रा का जो रूपांतरण निकल के आया, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी निकल के आया, उसकी वजह से सामान खरीदने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर अगर वैल्यू नहीं बनी तो फिर यहां पर सरकार करना क्या चाहती है? अब सुनिए सरकार क्या करना चाहती है। देखो, अगर आपने इस बात को ध्यान से देखा तो आपने ये देखा होगा कि मैंने कहा 35,000 रियाल आप लेके जाओगे। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि आप 35,000 रियाल लेके जाएंगे, 35,000 रियाल आप लेके जाएंगे तो पानी की 3 बोतल पानी खरीद के लाएंगे। इसको ऐसे समझना है ना। तो एक बोतल पानी खरीदना हुआ तो कितने का खरीदोगे भाई? एक बोतल पानी आपको पड़ा लगभग 12,000 रियाल का।
अब 12,000 रियाल का एक बोतल पानी पड़ा, तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि आपको जेब नहीं बल्कि पूरी थैली ले जाके जानी पड़ेगी कि भाई ये रियाल है हमारे, रख लो अपने पास में। ऐसी स्थिति में ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके पीछे की जो 4 जीरो हैं, हम इसको लगभग, चलिए एक काम करते हैं, 12,000 थोड़ा समझने में टफ लगे तो चलिए हम इसको 10,000 कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, 10,000 रियाल इज इक्वल्स टू 1 बोतल पानी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, चूंकि इतना ज्यादा सुनने में बुरा लग रहा है तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसकी 4 जीरो पीछे की हटा देते हैं। मतलब अब हम 10,000 रियाल के बराबर एक नई करेंसी बना देते हैं जिसका नाम है टोमान। क्या नाम है, टोमान। तो मेरे प्यारे साथियों, एक तरीके से ये जो नया कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो कर रहे हैं कि 10,000 जो रियाल है उसको बदल करके नई करेंसी का नाम दे रहे हैं, यानी कि एक नई करेंसी इसके स्थान पर लेके आ रहे हैं जिसका नाम क्या हो गया, टोमान लेकर के आ रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि 10,000 रियाल के स्थान पर जब आप एक टोमान चुकाएंगे तो आपको उसे कैरी करना आसान लगेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, इन्होंने अपनी करेंसी रियाल को बदल करके टोमान करने का निर्णय लिया, नंबर एक। और नंबर यानी एक टोमान इज इक्वल्स टू कितना कर दिया गया मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आएगी 10,000 रियाल। अब एक विद्यार्थी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अगर एग्जाम में आएगी तो हमें क्या करना होगा, हम रियाल करके आएंगे कि टोमान करके आएंगे। तो अब सुनिए ध्यान से, अब समझना है आपको कि हुआ क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्या हुआ है इसे मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी स्थिति के अंदर जो करेंसी का चेंज हो रहा है, इस करेंसी के चेंज में रियाल से जो नया नाम टोमान लिया जा रहा है, इसको करने में एक प्रोसीजर इन्वॉल्व है। और वो प्रोसीजर क्या है वो सुनिए। प्रोसीजर ये है, हाल ही में यहां की संसद ने बिल पास किया है, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हुआ है, यहां की संसद ने बिल पास किया है। अब आपको सवाल एक ये भी मिलता है, ईरान की संसद क्या कहलाती है, तो ईरान की संसद कहलाती है मजलिस। ईरान की मजलिस ने, जैसे हमारी संसद पार्लियामेंट संसद कहलाती है, ऐसी इनकी मजलिस ने बिल पास कर दिया। किस बात का, कि हमारा 10,000 रियाल इज इक्वल्स टू कर दिया जाए 1 टोमान, ये कह दिया गया है। लेकिन इतना कहने भर से यहां की करेंसी चेंज नहीं हो जाएगी। फिर क्या होगा, अब इसको बिल को पास होने के बाद में इनके ऊपर एक सभा बैठती है जिसका नाम है गार्डियन काउंसिल। ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार हमारे पास कोई भी बिल पास होता है, वो बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ऐसा यहां पर जो बिल पास होते हैं वो पास होने के बाद गार्जियन काउंसिल के पास जाते हैं। मतलब यहां पर देश की संसद के ऊपर, यानी कि जो भी यहां के नियम कानून हैं उनकी देखभाल करने, संसद ने जो निर्णय लिए वो सही है या नहीं, इनका पता लगाने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है जिसे गार्जियन काउंसिल कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस गार्जियन काउंसिल में 12 लोग होते हैं, 6 + 6, यहां पर 2 तरह के लोग हैं, कुल मिलाकर के 12 लोग होते हैं। इनमें से 12 लोगों में से 6 लोग तो वो हैं जो शरिया कानून के जानकार होते हैं। किसके, शरिया कानून के जानकार होते हैं। और बाकी जो 6 लोग हैं इनको इनकी ही काउंसिल ने नियुक्त किया हुआ होता है। इसके अतिरिक्त यहां पर जुडिशियरी के द्वारा, यानी कि यहां की जो जुडिशियल काउंसिल या फिर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जज की नियुक्त किए गए लोग होते हैं। कुछ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यानी कि प्रतिष्ठित लोगों से बनी हुई ये 6 लोगों की सभा और होती है। तो कुल मिलाकर के ये 12 लोग अब इस चीज को देखेंगे कि क्या ये जो कार्य करने की सोचा है, क्या सोचा है कि 10,000 रियाल इज इक्वल्स टू 1 टोमान कर दिया जाए, ये किया जाए अथवा ना किया जाए। जैसे ही यहां से परमिशन ग्रांट हो जाएगी, परमिशन ग्रांट होने के बाद में यह बात जो है वो भेजी जाएगी किसके पास में, यहां की सेंट्रल बैंक के पास में। सेंट्रल बैंक हर देश की होती है, जैसे हमारी आरबीआई है, ऐसे ही इनकी सेंट्रल बैंक के पास में ये जो डॉक्यूमेंट है ये भेजा जाएगा। और जब ये डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों, इसको एक समय सीमा दी जाएगी। और वो क्या है, तो इसको समय सीमा दी जाएगी 2 साल की। इसको 2 साल की समय सीमा दी जाएगी कि आप अपने जितने भी रियाल हैं उनको टोमान से एक्सचेंज कर लें।
अर्थात लोगों के हाथ में रियाल के स्थान पर टोमान दे दें, 2 साल का उनको समय दिया जाएगा। तो अब आपने सवाल पूछा था कि मेरे सर एक बात बताइए कि ये जो रियाल से टोमान बना, अगर कोई सवाल हमसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप याद करिए मैंने थीम भी क्या डाली थी। देखिए मैंने लिखा है ईरान अपनी करेंसी बदल रहा है। मैंने ये नहीं लिखा है कि ईरान ने करेंसी बदल ली है, मैंने लिखा है बदल रहा है, रियाल से टोमान कर रहा है, बदला नहीं गया है। और मेरे प्यारे साथियों, जब कोई देश अपनी करेंसी बदलता है तो इसे रीडिनोमिनेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीडिनोमिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके तहत मेरे प्यारे साथियों ये अपने रियाल के पीछे की 4 जीरो हटा रहे हैं, नई करेंसी अपना रहे हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। तो अब आप पूछेंगे इसका अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? नहीं सर, इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीजें अभी भी महंगी हैं, लेकिन अब आपका ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से अभी आपको बोरा भर के यानी 10,000 रियाल लेके जाना पड़ता था पानी की एक बोतल लेने, आप उसके स्थान पर एक टोमान लेके चले जाएंगे पानी की बोतल लेने के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई के लिए यानी कि ऐसा नहीं हो गया है कि टोमान आते ही 0.5 टोमान में ही पानी की बोतल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बस साइकोलॉजिकल गेन हो जाएगा। आपको यह लगेगा कि इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने, बल्कि एक टोमान खर्च करना है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोसेस अब समझ में आ गया है। अगर ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने अन्य साथियों से भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होप यू लाइक इट। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर इस समय 1,06,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इवन 7,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊंगा तो यहां पर मैं पहले ही उस वीडियो का लिंक शेयर करता हूं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है, आप यहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरे साथ में फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो शीघ्र करें, क्योंकि ज्योग्राफी जल्दी ही खत्म होने वाली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने वाली है। एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी निकल जाएगी तो उसके सेशन आपको शेड्यूल में दिखाई नहीं देंगे। फिर आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी से नया एनरोलमेंट करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन बैच है, साल में केवल एक बार आता है। कम से कम 6 से 7 महीने आपको कंटिन्यूअस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए यह सेशन बेहद लाभप्रद होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसकी वजह से आपको जो क्लास है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। करना क्या होगा? गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में वहां से एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करें। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके उसमें गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं। ये ना समझें कि ये एसएससी सेक्शन में आ रहा है तो केवल एसएससी के लिए होगा। ये हर एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से जाकर के आप कम से कम 1 साल का, 6 महीने से 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि इतना फाउंडेशन बैच में समय लगता ही है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो 6,000 रुपए की फीस है, इस पर जब आप रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं तो ध्यान रखिएगा अंकित और 10 के बीच में स्पेस ना हो, लेटर कैपिटल में लिखे हो, तो आपको ये जो 6,000 रुपए की फीस है ये 5400 रुपए में प्राप्त हो जाएगी, यानी 5400 रुपीज में आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा। इस पर एचडीएफसी के थ्रू ईएमआई भी प्राप्त है। अगर आप चाहें तो आप 1 साल के लिए अगर कुछ लेते हैं तो आपको ईएमआई का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वाईफाई डिफेंस सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो वाईफाई लाइव टेस्ट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।